यूके में रहने वाला एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपनी बीवी बच्चों के साथ 7 फरवरी 2023 को हेथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर के लिए आ रहा था कि रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि इसने एयर होस्टेस को दौरान परवाज ना सिर्फ गंदी गालियां देना शुरू कर दी, बल्कि उसे यहां तक भी कह दिया कि तुम जिस होटल में जाके यूके में काम करती हो मुझे उसका भी पता है, उस होटल को भी मैं सत्यानाश कर दूंगा और आपको भी बालों से पकड़ के और आपके साथ, अब मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि वो हरकतें कर दूंगा और उसके बाद आपको खत्म कर दूंगा। बात मैंने थोड़ी गोलमोल कर दिया, आप समझ जाए इस बिलियनियर पाकिस्तानी के साथ यूके में क्या हुआ। और ये कहानी एक ऐसी सबक आमोज भी है कि अगर अल्लाह ताला से आप दौलत मांगते हैं, इज्जत मांगते हैं, शोहरत मांगते हैं, तो लाजमी साथ मुस्तकिल मिजाजी, तहम्मल, गरूर से पाक जिंदगी भी मांगिएगा, वरना दौलत शोहरत आपके किसी काम नहीं आ सकती अगर आप में तकब्बर, गरूर और अगले बंदे को हकीर समझने का जो एक मादा मौजूद होगा। बात शुरू करते हैं 7 फरवरी 2023। ये जो फ्लाइट आ रही थी 39,000 फुट की बुलंदी पर उड़ते हुए आ रही थी और इसमें एक यूके में रहने वाला पाकिस्तानी बिलियनियर जिसका नाम सलमान इफ्तिखार, उम्र 37 साल, अपने बीवी और 3 बच्चों के साथ ये सफर कर रहा था बिजनेस क्लास में। एयरलाइन का नाम है वर्जिन अटलांटिक, ये ब्रिटिश एयरवेज है और इसका स्टाफ भी ऑफ कोर्स ब्रिटिश ही था। ये फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है, इसने शराब पीनी चाहिए और शराब पी रहा था, शैंपियन बताया जाता है, शैंपियन शराब जो है ना वो पी रहा था, बार बार पी रहा था। उसके बाद इसने फिर गिलास अपना जो है ना वो भरा और उठकर जो मुबैना तौर पर तफसीलात सामने आई जिनकी बुनियाद पर इसको सजा भी हो गई है। अच्छा, इस बंदे ने क्या किया, अच्छा सॉरी मैं एक चीज बता दूं, ये 2023 का वाकया है, सजा इसको अभी हुई है 2025 में, ठीक है ना, इसलिए मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूं। इस बंदे ने वो शराब का गिलास पकड़ा और जो बार बनी होती है ना जहां एयर होस्टेस वगैरह जो है ना वो अपनी चीजें रख के फिर वहां से लोगों को सर्व करती हैं, तो इसने एयर होस्टेस को बुलाने की बजाय वहां पर खुद जाके तो अपने हाथ से बर्फ अपने गिलास में डालनी शुरू कर दी। हालांकि ये या ना तो किसी रेस्टोरेंट में अलाउ होता है कि जी जो किचन के एरिया वहां कस्टमर आके अपनी मदद आपके तहत खाना डालना शुरू कर दें या वहां पर चीजें उठाना शुरू कर दें, और जहाज में तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसने जनाब ये हरकत शुरू कर दी। एयर होस्टेस जो वहां पे मौजूद थी जिसकी 37 साल सर्विस हो चुकी है और अगर वो 20 साल की भी होगी जब उसने सर्विस स्टार्ट की होगी तो तकरीबन 57 ईयर्स, यानी कि वो कोई यंग लड़की नहीं थी, तजर्बाकार और एक उम्र सीधा, यानी कि बहुत ज्यादा उम्र सीधा भी नहीं हम कह सकते, लेकिन 57-58 साल उसकी एज हो सकती है, वो वहां पे मौजूद थी। उसने इसको ऑफकोर्स जो उनकी पोलाइटनेस होती है वो तो हर एक को पता है कि उसने कहा कि आप वहां बैठे, आप अपनी तरफ से अपनी तौर पर ये चीजें ना करें, हमें बुलाएं। लेकिन इसने थोड़ा सा रूडली जो है ना उनसे बात की। उन्होंने भी उनको कहा कि आप इस एरिया में नहीं आ सकते, जो भी उनका एक प्रोटोकॉल होगा ना, उन्होंने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये बंदा आपे से बाहर होता गया। कुछ लोगों ने इसकी जो वहां पे गुफ्तगू थी और वहां पे जो बदतमीजी थी उसकी फुटेज भी मुसाफरों ने चोरी चोरी बना ली, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। सलमान साहब ने जनाब क्या किया कि वहां पर तूफान ने बदतमीजी शुरू कर दिया। इवन के जब देखा कि ये बंदा जो है ना वो गोलगुपाड़ा कर रहा है शराब पी के, इसकी बीवी ने इसको आके तो कोई भी बात करने की कोशिश की, इसने उसको भी धक्का मार दिया, पुश कर दिया। बच्चे देख रहे हैं, बीवी देख रही है और हस्बैंड जो है ना जिसके पास बेशुमार दौलत है वो जनाब एयर होस्टेस से या फिर या उसकी बेइज्जती कर रहा है या अपनी बेइज्जती करवा रहा है। यहां तक कि जो स्टाफ है वो इकट्ठा हो गया, उन्होंने फिर कैप्टन जो है जहाज का उसको भी बता दिया कि बाहर ये एक बंदा है पाकिस्तानी है और वो ये मसला कर रहा है, दंगा कर रहा है। अब जनाब ये बंदा जो है ना ये आपे से बाहर हो रहा था और बिल आखिर उन्होंने कहा कि अगर आपने बदतमीजी बंद ना की तो हम ये जहाज को लाहौर की बजाय इमरजेंसी इसकी लैंडिंग जो है ना वो तुर्की में कर लेंगे, तुर्की में लैंडिंग करके आपको रेस्ट करवा देंगे। तो इसने आगे से ये कहा कि जहां मर्जी ले जाओ, मेरे हर जगह ताल्लुकात है, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। ये होता है मतलब जो पाकिस्तान का टिपिकल वर्ड है कि मैं तेरा इलाज करा देंगे, मेरे बड़े लंबे हाथ ने। ये पाकिस्तान में तो चलता है, लेकिन यूके में ये नहीं चलता। किसी MP ML का फोन उत्थे काम नहीं होता।
बाद में इसकी कुछ पिक्चर्स जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की साबिक चेयरपर्सन थी उनके साथ भी जो है ना वो मंजर आम पर आई। तो इससे साबित हो गया या जाहिर हो रहा था कि इसको सियासी असर और रसूख भी पाकिस्तान से हासिल है। किस किस का है वो तो एक अलग बहस है। लेकिन उसके बाद जनाब जब इसको एयरलाइन वालों ने कहा कि हम यहाँ एमरजेंसी लैंडिंग करके आपको अरेस्ट करवा देंगे, तो इसने कहा आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे यहाँ पे ताल्लुकात है। बहरहाल जहाज किसी तरीके से जो है ना लाहौर पहुंच गया। लाहौर पहुंचकर इसको किसी ने कोई गिरफ्तार नहीं किया, ना ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। बड़े बाइज्जत तरीके से अपनी बीवी बच्चों के साथ बाहर निकल गया। कितने दिन लाहौर में रहा या जहां से भी इसका ताल्लुक था वो तो ठीक है, लेकिन जब इसके खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी तो बताया जाता है कि ब्रिटिश जो एयरवेज हुकाम है उनको काफ़ी तशवीश थी कि यार हमने कंप्लेन भी की है कि इस तरह ये थ्रेट करता हुआ एक पाकिस्तानी जो है ना वो आ रहा है, और क्योंकि बाहर के मुल्कों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक जुर्म समझा जाता है इसको। लेकिन वो भाजी बंदा उनको कुछ ना होया। उसके बाद ये होता है कि ये बंदा अपनी छुट्टियां गुजार के जितने अरसा भी पाकिस्तान में रहता है, आखिर एक ना एक दिन वापस जाना सी, ये वापस चले जाते हैं। अपना 1.5 मिलियन का जो पाउंड का घर है वहां जाके रह रहे होते हैं, और पुलिस को पता चल जाता है कि ये बंदा आ गया, इसको वहां से आके गिरफ्तार कर लेते हैं। जब गिरफ्तार कर लिया तो मोहल्ले वालों को पता चलता है कि ये बंदा गिरफ्तार हो गया, तो मुबैना तौर पर यह भी कहा जाता है कि मोहल्ले वालों ने बड़ी खुशी मनाई कि यार ये बंदा मोहल्ले में अपने हमसाये भी से तंग थे, जहां मर्जी गाड़ी पार्क कर दी या जो कुछ इस तरह के जो बातें फिर बाद में होती है ना, तो ये बंदा जो है ना वो पुलिस पकड़ के ले गए। अब जब इसको तफ्तीश की जा रही थी, अब यह चीज़ एक मैं आपको बता दूं कि 7 फरवरी 2023 को ये वाक़या पेश आया। जहाज़ में 39,000 फुट की बुलंदी पर वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन जो है, और एक साल बाद यानी मार्च 2024 में इसको यूके से गिरफ्तार किया गया। एक साल तक ये पकड़ा ही नहीं गया। उसके बाद फिर इसको सजा हुई है अभी मेरा ख्याल 3-4 हफ्ते पहले की बात है, 2025 में सजा हुई है। 2024 का पकड़ा, 2025 में सजा हुई है, ताकि वहां पर प्रोसिक्यूशन और जितने भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जा सके। तो जब इसको अदालत में पेश किया गया तो वहां पर ऑफ कोर्स जज साहब ने जब इसकी बात हुई तो इसने माना कि हाँ मैंने ये हरकत की थी, बिल्कुल की थी। चले ये तो क्लियर हो गया। लेकिन उसने साथ ये भी कह दिया कि जी मुझे मेडिकल इशू है, मेरे में खून की कमी है। जिस तरह एक ऐसा था ना कि बंदा कहता यार ये तो सड़िया है, पता नहीं खून भी है कि नहीं। अमूमन किसी चिड़चिड़े बंदे को, लड़ाके बंदे को ऐसे भी कहा जाता है। इसलिए कहा मेरे में खून की कमी है, मुझे भूलने की आदत है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जज साहब ने कहा कि एक तो तूने एयर होस्टेस के साथ पूरे रास्ते में बदतमीजी की, ठीक है, थ्रेट किया, क्या तरह उसको कि जी मैं होटल के कमरे तेन ले जाके ना ते मैनू पता तू कितने रही है, मैं तेनू तेरे कमरे चो लिया के आपके कमरे से आपको लेके बालों से घसीट के और आपके पास आपके साथ ज्यादती करूंगा, फिर आपको खत्म भी कर दूंगा। इस तरह की यानी जहाज में ऊंची ऊंची आवाज में जाना, उसका 57-58 साल खातून एयर होस्टेस को ये धमकियां लगाता रहा। इंतहाई नजेब अल्फाज, बच्चे बैठे, बुढ़ियां बेटियां, अपनी भी इसकी दूसरी बीवी पास बैठी, इसकी 2 बीवियां चले, वो तो खैर इसका जाती मसला। अच्छा, इसको जनाब जज साहब ने कहा कि नहीं, तूने एयर होस्टेस के साथ भी प्रॉब्लम की है और तेरी बीवी तुझको बचाने के लिए या तेरी हेल्प के लिए या एयर होस्टेस को समझाने के लिए आई, तूने उसको भी पुश करके पीछे जना कर दिया। बच्चे तेरे देख रहे थे, तूने उनका भी ख्याल नहीं किया, वो भी सहम गए। तो ये भी एक जो है ना लॉ में है कि अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे आपके बच्चे सहम जाए या अपनी बीवी को धक्के दें, ये भी जो है ना वो अलाउ नहीं होता किसी भी हस्बैंड। जज साहब ने 15 महीने के लिए इसको जेल भेज दिया, 15 महीने। लेकिन वो जो लड़की एयर होस्टेस थी खातून, वो जनाब उसने कहा कि मेरी 37 साल की जो है ना वो एयरलाइन में जॉब है और मैं जिंदगी में कभी ऐसा वाकया मेरे साथ कभी पेश नहीं आया। तमाम लोग बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं, हम उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से पेश आते हैं। समझ नहीं आई इस बंदे ने किस चीज़ का इतना गुस्सा मुझ पर निकाला और मुझे ऐसी ऐसी बातें कही कि मेरे दिमाग में वो बातें आज भी घूम रही हैं। और मैं 14 महीने की छुट्टी लेके जा रही हूँ ताकि मैं रिलैक्स होकर वापस ड्यूटी पे आ सकूं। मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है। जितनी मेरी इसने इंसल्ट की है, बेइज्जती की है, गालियां दी हैं और धमकियां दी हैं, मैं इन सब चीज़ों को जो है ना भूल जाना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए 14 महीने की उसने, यानी कि साल से भी ज़्यादा उसने छुट्टी ले ली ताकि वो अपने आप को बहाल करके वापस आ सके। दोस्तों बात लंबी नहीं करूँगा। बात यह है कि अगर किसी के पास पैसा आ जाए ना, लेकिन आजिज़ी उसके पास नहीं है, उसके पास गुरूर, तकब्बर और अकड़ है, तो मेरा ख्याल उसका पैसा भी उसको
बेइज्जत होने से नहीं बचा सकता, जितना मर्जी उसके पास पैसा आ जाए। कभी ये दुआ मत करें कि या अल्लाह मैनू अमीर कर दे, या अल्लाह मैनू पैसे दे दे। अगर ये दुआ करनी है, साथ ये भी करें कि अल्लाह मैनू आजिज रखना, अपने आजिज बंदों में शामिल रखना, मेरे में आजिज़ी पैदा करना, मैं अपने गरूर तकब्बर को कंट्रोल कर सकूं। ये बंदा अब इतना इसके पास पैसा है, यूके में कंपनी है, वहां पर सालों से ये रह रहा है, इतनी मेहनत की, अभी 37 साल है और इसने बहुत कुछ जिंदगी का अचीव कर लिया है, लेकिन सारे जहाज सामने बेइज्जत हो गया। भाई किसी को क्या तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है? मैंने कितनी एयरलाइंस में सफर किया है जिंदगी में, बहुत ज्यादा मैंने ट्रेवल किया, ब्रिटिश एयरवेज, इत्तेहाद, वर्जिन एयर ऑस्ट्रेलिया, कॉन्टस, पता नहीं कितनी कितनी एयरलाइंस है, कैथी पैसिफिक, कतर। कभी जो है ना बदतमीजी से किसी एयर होस्टेस या किसी पैसेंजर से बात की है, और ना ही उन्होंने कभी मेरे से की है। ऐसे बहुत सारे, आप सारे बिल्कुल सही है, आप सारे भी इसी में शामिल है कि आपकी भी बहुत इज्जत है, और आपके साथ यकीनन कभी किसी एयर होस्टेस ने बदतमीजी बिला वजह नहीं की होगी, और ना ही कभी आपने की होगी। लेकिन ये चंद काली बेड़े होती हैं जो इस तरह की हरकतें करके ना तो कम्युनिटी को बदनाम कर देती हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, वक्त तो गुजर गया, ये बंदा भी जेल में चला गया, लेकिन एक हमेशा की तरह मैं कोई फुफी लेक्चर देने वाली नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मेरे मुंह में ज़ुबान है, सामने कैमरा है, और कल को मेरे से भी पूछ होगी कि आपने इस कैमरे का इस्तेमाल कैसे किया। तो मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप इतने तहम्मुल मजाजी के साथ किया करें। एक तो वैसे आप सफ़र पर जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह किया करो। तकब्बर गरूर तो अल्लाह को नहीं पसंद, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पसंद, तो तुसी की करते फिर कहते जी साडा रेसिस ने सानू जो शक्ल वेख लेंगे ना, सानू सही मुँह गल नहीं करते। भाई बात कैसे करें, सही मुँह कैसे करें? मेरे से तो कभी जिंदगी में कभी रेसिज्म का कभी किसी ने कोई मुजाहरा नहीं किया। मैं भी काला मैं कोई चाइनीज या कोई गोरा तो नहीं लग रहा ना, कभी किसी ने नहीं किया। बहुत इज्जत कमाई है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी सफर करते हैं, अगर साथी साथ में यानी कि सीट पे कोई गोरा गोरी भी बैठा है ना, तो गप्पे लगाते जाते हैं। वो मेरा जानने वाला नहीं होता, कोई भी किसी टॉपिक पे भी गपशप शुरू कर लेते हैं। उसने कभी नहीं सोचा ये पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, कौन है। भाई मैं को हरकत पुठी करांगा तो फिर ही है ना। अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते हैं कि या अल्लाह जो लोग भी मुश्किलात का शिकार है उनकी प्रॉब्लम जो है ना वो हल कर, और जो लोग अकड़ गुरूर तकब्बर में हैं उनको भी हिदायत दे। अल्लाह हाफिज़।